हाँ जी मुझे ध्यान से सुनना। सिमिलरिटी सिमिलरिटी करने से पहले आप कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग सुनोगे। आप बेसिकली कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है इक्वल। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होगा? इक्वल। जैसे आपने x इक्वल टू लिखा मैथमेटिकली, x इज इक्वल टू, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज या वेरिएबल्स के लिए आप इक्वल वर्ड यूज करते हो। ट्रायंगल्स कभी आपस में इक्वल नहीं होती, तो वर्ड चेंज कर दिया, इक्वल की जगह पर हमने क्या बोल दिया? कॉन्ग्रुएंट। मीनिंग क्या है? इक्वल। अगर दो ट्रायंगल्स सारे साइड्स सारे एंगल्स आपस में इक्वल, ऑल कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑल कोरस्पोंडिंग एंगल्स अगर इक्वल, तभी आप बोलते हो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट का बेसिक मीनिंग क्या है? सब कुछ इक्वल। बट इक्वल वर्ड जनरली हम वैल्यूज के लिए यूज करते हैं। फिगर्स के लिए हम दो फिगर्स इक्वल नहीं बोलते, वहां पे हम वर्ड चेंज कर दिया कॉन्ग्रुएंट। जैसे पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मीनिंग सेम, आउटर बाउंड्री, बट सर्कल के लिए नेम चेंज कर दिया सर्कमफ्रेंस। सेम ही कॉन्ग्रुएंट का बेसिक मीनिंग है इक्वल। अगर बुक्स के अंदर आप कहीं डेफिनेशन देखोगे तो वहां पे क्या होगी? व्हेन वन फिगर इज ओवरलैप द सेकंड फिगर। बिल्कुल आपने एक ट्रायंगल रखी, उसके ऊपर दूसरी ट्रायंगल ओवरलैप कर रही है बिल्कुल, इट मींस ट्रायंगल सेम है, दोनों आपस में इक्वल हैं। इक्वल वर्ड ना यूज करके कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज करते हैं। मीनिंग इक्वल। क्लियर? डेफिनेशन होगी तो ओवरलैपिंग वाली डेफिनेशन लिखोगे, वन फिगर ओवरलैप द सेकंड फिगर प्रॉपर्ली, देन इट इज कॉन्ग्रुएंट। क्लियर एवरीवन? अब प्लीज बताना मुझे, थोड़ा डिफरेंट करते हैं, डिफरेंस सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, तब आपको क्लियर होगा कि सिमिलर में है क्या। पहले कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के अंदर बेटा क्या होगा? शेप, जो भी वो ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी चीज हो, शेप एंड साइज दोनों क्या होंगे? इक्वल या सेम इक्वल। दो फिगर्स का देखने में सेम लगे, साइज भी सेम होना चाहिए, देन दीज फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। अगर वो ट्रायंगल, देन दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्वाड्रिलेटरल, कॉन्ग्रुएंट क्वाड्रिलेटरल्स। आपके सिलेबस में, आपकी बुक में 10th क्लास में ट्रायंगल्स है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तीनों साइड्स के इक्वल, तीनों एंगल्स के इक्वल, देन दीज आर कॉन्ग्रुएंट। सिंबल आपको सबको पता है बेटा, ये होता है सिंबल, पता ना सबको ये। थर्ड वन, अगर ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट करनी है, कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सी थी? 5 साइड एंगल, पहली बेटा साइड, सेकंड वन साइड एंगल साइड साइड RHS। बेटा यही थी, याद आ गया होगा आपको। अब कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग आपको सब कुछ क्लियर होगा भी क्या। अब आ जाओ सिमिलर। सिमिलर का बेसिक मीनिंग सिमिलर का पता किसी को? सिमिलर का मीनिंग क्या होगा? एक जैसी, ये हिंदी में एक जैसी। शेप क्या होगी? सेम। साइज क्या होगा यहाँ पे? डिफरेंट। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, आपने अपनी फोटो ली फोन में, तो आपको कैसे पता आपकी है वो? शेप सेम है, साइज अलग है, क्योंकि एक्चुअली में आप बड़े हो, फोन में तो बिल्कुल छोटी होगी। तो हर चीज की डायमेंशंस इक्वल रेशियो में कम हो गई, तो बेटा रेशियो कम भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। मान लो कोई अपनी माइक्रोस्कोपिक चीज है, वो आप बड़ा करके देखते हो उनको, तो डिपेंड करता है वो। इट मींस यहाँ पे शेप आपकी क्या होनी चाहिए? सेम। फोन में आपकी कितनी बुक्स के अंदर कितनी फिगर्स बनी होती है? ताजमहल की फोटो है, एक्चुअली तो बहुत बड़ा है, आपको कैसे पता होगा ताजमहल है? शेप बिल्कुल सेम है। तो अगर शेप सेम, साइज डिफरेंट, देन दीज फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। क्लियर? अब बेटा अगर शेप भी सेम, साइज भी सेम, देन इट बिकम्स कॉन्ग्रुएंट। कितनी बात क्लियर? सेकंड सिंपल, सीधा ऐसे अकेला ये सिंपल आ गया सिमिलर का। थर्ड वन, ये डिटेल में करेंगे, एक बार ये सुन लो। जैसे आपका कॉन्ग्रुएंसी थी 5, सिमिलरिटी है आपकी यहाँ पे 3। एस ई एस एंगल,
एंगल एंगल लिख लो या फिर एंगल एंगल एंगल। जनरली हम ये नहीं लिखते, उसका रीजन बता दूं आपको मैं, सिर्फ 2 एंगल्स लिखते हैं। ये सारे प्रॉपर करेंगे पूरे एक्सरसाइज के अंदर, पूरे चैप्टर में नहीं करना। 95% या 90% क्वेश्चंस एंगल एंगल वाले, 5% पे बची ये वाले, इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बहुत इजी होता है इसमें नहीं। तो 5% क्वेश्चन इसके बनते हैं आपके, 95% क्वेश्चन एंगल एंगल। तो ये थोड़ा ही ज़्यादा इजी है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अब देखो ये है क्या, यहाँ पे तो आपने पढ़ा हुआ तीनों साइड्स एक ट्रायंगल की, तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के इक्वल, बट बेटा यहाँ पे इक्वल नहीं आएंगे, यहाँ पे रेशियो इक्वल आएगी। सुनो कैसे, ये हो गया, समझ आया ना, पक्का करें आगे। अब सुनो बेटा, 2 ट्रायंगल लेते हैं आपको कोई भी, ए बी सी, दूसरे ट्रायंगल ऐड करते हैं बेटा पी क्यू आर, पी क्यू आर। देखो गिवन कुछ भी हो सकता है, मैं वैसे ही एग्जांपल लेके कर रहा हूँ, अलग अलग क्वेश्चन के अंदर अलग अलग डाटा दिया होगा, अलग अलग मेथड से वो करेंगे। एक बार ये कुछ बेसिक समझना भी है। अगर बेटा आपको एंगल ए पी के इक्वल गिवन है, एंगल ए पी के इक्वल गिवन है, बी वाला एंगल आपका आर के इक्वल गिवन है, क्यू के भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया। तो बेटा अगर 2 एंगल्स एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल्स के 2 एंगल्स के इक्वल, देन दीज ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल्स। रीजन सुनो, अब मैंने यहाँ पे लिखा एंगल एंगल, आपको बोला था भी एंगल 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 नहीं लिखी, क्यों? फॉर एग्जांपल यहाँ पे है वैल्यू 50, ये वैल्यू 50, ये आप ले लो 60, ये 60, तो बेटा एंगल सी लिखने की जरूरत है, क्योंकि इक्वल नहीं लिखने की जरूरत, वो अपने आप इक्वल ही होगा हमेशा, बिकॉज एंगल सम। तो थर्ड एंगल आपका अगर 2 एंगल किसी ट्रायंगल के इक्वल आ गए ना, तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताइए, 70, तो ये भी कितना आएगा, दोनों आपस में इक्वल। तो इसलिए एंगल एंगल लिखते हैं, एंगल 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 नहीं लिखते। ये रीजन समझ आया पहले सबको। अब बेटा एक चीज, तीनों में से एक चीज समझ आ गई, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर। अब बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस चैप्टर में, क्योंकि ये जो मैं स्टेप देखो, ये दूसरा तीसरा स्टेप है क्वेश्चन का, जो लेंथी क्वेश्चन होंगे, अगर आपने ये स्टेप अगर गलत लिखा, आगे जितना मर्जी सही हो नंबर से, फिर ये मत कहना सर मैंने एक लेटर ही आगे पीछे लिखा, ये तो सारा सही है। टीचर का मन किया तो हो सकता है वो एक भी नंबर ना दे, क्योंकि इसके गलत होने से आगे सारा गलत चलेगा। तब सुनो बेटा क्या कह रहा मैं गलत, ए बी सी लिख दो, यहाँ पे आप स्टार्टिंग में कोई भी नेम लिख दो, चाहे ए बी सी लिख दो, बी ए सी लिख दो, सी बी ए लिख दो, सी ए बी, कोई भी लिख दो, जनरली हर बच्चा लिखता है ए बी सी लाइक दिस। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो ट्रायंगल, बेटा आपको लिखना पड़ेगा कोरस्पोंडिंग, कोरस्पोंडिंग यहाँ पे ए एंगल किसके इक्वल, पी के, तो ए की कोरस्पोंडिंग लेटर आएगा यहाँ पे पी, कितनी बात क्लियर। बी वाला एंगल किसके इक्वल, बी वाला एंगल आर के, तो यहाँ पे आएगा पी आर क्यू, इज इट क्लियर। तो रीजन यहाँ पे आ जाएगा बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, क्लियर, प्रॉपर लिखना होगा मतलब भाई, बिल्कुल समझ आया बताइए। वो तो आप लिखोगे ऊपर इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल आर, वो लिखेंगे वो आपको आता है कॉन्फिडेंस में किया होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहला आपका ये भी बना भाई एंगल एंगल ट्रायंगल्स कॉन्फिडेंस। दूसरा, अब अगर ट्रायंगल्स ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है, फॉर एग्जांपल गिवन है, तो बेटा सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं दो। क्या प्रॉपर्टी, पहले सबसे इंपॉर्टेंट, द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन या इक्वल, the ratio of the corresponding sides are equal. Listen again, the ratio of corresponding sides are equal. अब सुनो कैसे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रॉपर्टी है, कॉन्ग्रुएंट नहीं बेटा, और सिमिलैरिटी। सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है पहले, रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कैसे, AB अपॉन PQ, रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स,
कोरस्पोंडिंग का मीनिंग सुन लो। फर्स्ट टू लेटर लिखे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके नीचे फर्स्ट टू लेटर ही आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए ए बी अपॉन क्यू आर, गलत। कोरस्पोंडिंग वर्ड का मीनिंग क्लियर होना जरूरी है बेटा आपको। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू सेकंड टू लेटर्स बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन PR पी आर। ये आया भाई यूजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स, कोरस्पोंडिंग का मीनिंग क्लियर है ना, आर इक्वल द, या फिर ये भी लिखा था योर बुक्स के अंदर, द रेशियो ऑफ देयर या द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। एक ही बात है, क्लियर। सेकंड वन, ये पहली प्रॉपर्टी में था। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ऑल कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा आपको, लिखनी है दो तीन चीजें, 2 मिनट रुक जाऊंगा, सुनो बेटा प्लीज। पहली आगे प्रॉपर्टी रेशियो ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी ऑल कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स क्या होंगे हमेशा? इक्वल। कौन कौन से? एंगल ए किसके इक्वल होगा हमेशा? बी के। एंगल बी किसके इक्वल होगा बेटा? क्यू के। एंगल सी किसके इक्वल होगा? एंगल अब सुनो सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने 3 बॉक्स बनाए। अगर पहले वाला बॉक्स आपको गिवन तो ये दोनों आगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ऑल कोरस्पोंडिंग साइड्स आर सेम प्रोपोर्शन, ऑल कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल यूजिंग प्रॉपर्टी। अब सुनो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर फर्स्ट स्टेप आपको गिवन है तो ये दोनों आपको हमेशा ही लिखने हैं। स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन के अंदर हम सारा लिखेंगे। जब हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई तब हमने जो चाहिए होगा ये दिया है, मुझे तीनों नहीं चाहिए, ये पहले 2 चाहिए, मैं पहले 2 लिखूँ, ये तीनों नहीं चाहिए, सिर्फ ये प्रूव करना है आंसर में। आपको बोला प्रूव दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी, सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करो, सीधा लिखो भाई एंगल ए इक्वल एंगल बी, तीनों लिखने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग में आप सारे लिख सकते हो, कुछ क्वेश्चंस के बाद जो आपको चाहिए सिर्फ वो लिखो, इसे दियो। अब सुनो बेटा, अगर पहला गिवन था तो ये दोनों लिख दिया। अगर आपको सिर्फ ये गिवन है, ये पहला स्टेप है, ये भी दिया ये भी दिया, कैसे ये देखना? कैसे? एक ट्रायंगल 5 6 7 साइड्स दी हुई है, कोई डिफरेंट देखो साइड्स। दूसरे ट्रायंगल बेटा इनकी साइड्स दी हुई 10 12 14, लिंक दिख रहा है कोई सबको? क्या दिख रहा है बेटा? डबल है, चेक करो, डबल है ना, दैट मींस इनकी रेशियो इक्वल ए बी, ये ए बी सी लेवल पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, 1/2 1/2 1/2। तीनों ट्रायंगल्स, तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल दिख रही है? तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल दिख रही है बेटा सबको? पक्का? यहाँ पे चेक कर लो, अगर ये 2 ट्रायंगल्स गिवन तो वहां से ये स्टेप आ जाएगा आपका। अगर ये स्टेप आ गया, मेरे कहने का मीनिंग है तीनों में से एक बॉक्स भी अगर गिवन है ना तो बाकी दोनों अपने आप आ जाएंगे। कैसे आएंगे वो समझ लो। ये आएगा यूजिंग प्रॉपर्टीज, पहला स्टेप नहीं है, आपको ये गिवन है या ये आपने निकाल लिया यहाँ से, तो यहाँ से ऊपर कैसे पहुंचना भाई? एस 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 लिखवाया था ना आपको मैंने। साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए, साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए, साइड्स इक्वल नहीं। अगर साइड्स इक्वल आ गया तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बन जाएंगी, सिमिलर फिगर्स भी हैं। जनरली बच्चे के दिमाग में क्या आता है, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट पढ़ते हैं, एस 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 का मीनिंग तीनों साइड्स इक्वल पढ़ा है हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए कॉन्ग्रुएंट में एस 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 का मीनिंग हमने पढ़ा हुआ है। पहली साइड दूसरी इक्वल, यहाँ पे इक्वल नहीं है बेटा एस 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 का मीनिंग, यहाँ पे है रेशियो तीनों की इक्वल। अब भाई एस 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 आप लिख दोगे, दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब यहां से पहले ऊपर पहुंचोगे फिर यहां से नीचे। अगर आपको ये लिखना समझ आया सबको? पक्का? ये जो मैंने अभी बताया ये समझ आया? अगर सेंटर वाली आपने प्रूव कर लिया गिवन आपको, यहां से भाई एस 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 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर, ऑल कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अब आ जाओ लास्ट, एसएसएस वाला क्या कैसे बोलूं? बेटा तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल है ना आपके पास? हां जी। तो बाय एस एस एस, बाय एस 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 similarity triangles are similar. If triangles are similar then corresponding angles are equal. अब अगर लास्ट ये गिवन तो ये समझ आ गया,
ये गिवन है तो ये दोनों समझ आ गए। लास्ट अगर ये गिवन है तो ये तो मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। अगर बेटा आपको ये गिवन है तो बाय एंगल दो लिख लो चाहे तीन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाय एंगल सिमिलरिटी दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, these triangles are similar, then using property all corresponding sides are the same। मतलब तीनों में से एक भी गिवन है, बाकी दोनों समझ आए कैसे बने, समझना जरूरी है। समझ आया? तो अब आप ये तीनों चीजें एक बार के लिए नोट कर लो, फिर आपको आगे करते हैं। बेटा समझ आया कितना आपने किया? प्लीज देखो पहला एग्जांपल आपने दिया, क्वेश्चन देखो पहले एक्सप्लेन। साइड एंगल साइड है सर। ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन। बेटा देखना फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपने जवाब दिया। अब आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में हो जाएंगे, सुनते जाओ प्लीज। अब आपको मैंने जस्ट अभी बताया था 2 मिनट पहले, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर, अगर आपको ये गिवन है तो आप देखते ही पहले क्या आ गया आपके नाम में। अच्छा एंगल वाला लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एंगल वाला कुछ ही नहीं है, इतना तो दिख ही रहा है ना। भी यहाँ से आपको एंगल वाला नहीं लिखना, बी एफ एस के इक्वल, क्योंकि पूछा ही नहीं है वो एंगल्स के लिए, साइड्स का कुछ पूछा है। तो जो साइड्स का पूछा तो बताओगे बेटा क्या आएगा? एफ ई अपॉन एस टी इज इक्वल टू बेटा ईडी अपॉन टी यू इज इक्वल टू बेटा FD upon SU। एफ डी अपॉन एस सी। एनीवन डाउन? ये समझ आया? अब आपने यूजिंग प्रॉपर्टी लिख दी। अब बेटा यहां से चेक करो आपके आंसर में क्या पूछा है, टिक कर लेना एक बार के लिए। देखो एफ ई है वहां पे, ये है एस टी, ये भी है बेटा डी ई आई डी, ये भी है टी यू, ये तो बोल दो, छोड़ दो इसको अपने साथ। तो जो नहीं है उसको तो छोड़ दो एक बार के लिए, ये तो ना पूछा ना चाहिए। अब इन चीज के बीच में रिलेशन पूछा, पहले डायरेक्ट चेक करके देखो, डायरेक्ट तो नहीं बन रहा वो, नहीं वो लग रहा था कि ये जो लिखा है वो सेम ही होता है यहाँ पे, तो सीधा ही ऐसा है, ये सेम नहीं बन रहा। अब प्लीज देखना डीई और एसटी, डीई और एसटी, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा? डीई इनटू एसटी इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा? FE into TU। FE इनटू TU। एनीवन डाउट? ये समझ आया? आपसे पूछा है DE अपॉन ST इज इक्वल टू FE अपॉन TU, क्या ये होगा? ये होगा। रीजन क्या आएगा? डिवाइड नहीं आना चाहिए यहाँ पे बीच में, क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई। रीजन आगे ये बता क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिवाइड दे देता है, यहाँ पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन। रीजन क्या लिखेंगे? यही जो मैंने लिखा है, यही रीजन है। हाँ ये रीजन है, सीधा इसका नो आया। नो क्यों है? क्योंकि मल्टीप्लाई आना चाहिए। आपने नो क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए? दैट इज रीजन। समझ आया बेटा? अब आप मुझे बताना ध्यान से, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। ओके बंदो भी बेटा क्वेश्चन सुनने वाला मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ध्यान से सुनना प्लीज। इसी के अंदर चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर ये ना दिया हो, आपको क्या दिया बेटा क्वेश्चन में? TU अपॉन, ये मैं चेंज करना चाहता हूँ। पहले आप मुझे ये बताओ साइड्स की रेशियो कौन कौन सी आएगी? FE अपॉन ST, ED अपॉन TU, FD अपॉन SC। समझ गए? आपको चेक करना है TU अपॉन ST इज इक्वल टू ED अपॉन FE। FE।
क्या ये होगा? नहीं होगा। नहीं होगा सर। चेक कर लो ध्यान से। नहीं होगा। होगा सर, होगा सर, होगा सर। ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है सर, ट्रू है। ट्रू है सर, ट्रू है सर, ट्रू है। ट्रू है सर। सुनो, ट्रू है बेटा ये। क्यों सर? बता रहा हूँ बेटा, सुनो ना। आपने ये निकाल लिया। अब आपने चेक किया, आपको जो चाहिए टीयू ऊपर चाहिए वहां पे, टीयू ऊपर बोला है, तो मैं टीयू को इंटरचेंज कर दूंगा, टीयू को लेके जा रहा हूं। अच्छा, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है याद है? नेम क्रॉस मल्टीप्लाई। अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी, अल्टरनेटिव। इनकी साइड्स अल्टरनेट आपने चेंज कर दी बेटा। तो प्लीज देखो, टीयू आपको ऊपर लेके गए, एफ भी आपका नीचे आया। टीयू आपका ऊपर, एफ नीचे, बाकी सेम ही है। तो ये और ये सेम ही तो है, इनको इंटरचेंज किया तो कर सकते हैं हम। पिछले क्वेश्चन में किया था। पिछले क्वेश्चन में बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलो मान लेते हैं आपकी बात, बी ये पिछले को छोड़ के, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो जो आपको चाहिए ये चाहिए ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सेम आ रहा है। वहां पे सेम आ ही नहीं रहा था, वहां पे तो मेरा मल्टीप्लिकेशन आ रहा था, उनका डिवीजन आ रहा था, तो इसलिए गलत था। समझ आया? पक्का? अब दो बेटा आपको अगला है सर। प्लीज। हाँ जी, क्या करें बोलो। अगला समझो। अगला क्वेश्चन देखो, इतना इजी भी नहीं है, चलो। यहाँ पे मैं y लिख रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम बच्चे मेरे जैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, 30 है, ये एक्स्ट्रा x 58 आंसर। मैं यही सोच रहा था। तो बस मैंने कहा था ना, आगे ऐसे है। भी ना पहले क्या करेंगे बेटा, पहले ये एंगल निकालो, ये तो आ जाएगा। कितना आएगा ये? निकालना बेटा, ये कितना आएगा? 88। नहीं सर, वो तो 92 आएगा। 92 आएगा। 88 से माइनस। हाँ सर, 92 आएगा। 92। सर वो भी ऐसे करते सर, वो दो प्रॉपर्टी होती है। अब आपके पास इतना पता लग गया आपको, x और y में से ये होगा x और y, कौन सी x की वैल्यू है। अब ये मत कहना भी अगर आपने x को 58 लिख दिया, y 92 लिख दिया, तो सर मैंने तो उल्टा ही लिखा बस। अगर आपने इंटरचेंज करके लिखा तो नंबर 0, कोई नंबर नहीं मिलेंगे। कई बच्चे जो होते हैं आदत, सर मैंने इंटरचेंज नहीं किया, तो वो तो हर बच्चे को पता है भी 30 है तो 30 के इक्वल एक इनमें से x है, एक इनमें से y है। तो बेटा यही तो फाइंड करना आपने भी कौन सा प्रॉपर x होगा, कौन सा आपका प्रॉपर y होगा। सर नहीं, यहाँ पे 7 और 6 दिया हुआ है। हाँ जी। 3 और 3.30 है, 1:2 है। प्लीज Y 58 होगा ना, y आपका 58 होगा शायद। हाँ। वो ऑपोजिट साइड प्लीज। अब सुनो, आपको लिखना क्या है वो सुनो बेटा। अब ये क्वेश्चन बहुत चीजें समझने वाली है, सुनो। क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, बट समझने वाला पार्ट बहुत है। सुनो, आपको एक एंगल इक्वल दिख रहा है सबको, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, ये तो लिख लिया मैंने, ठीक है बेटा। अब आपकी प्रॉपर्टी तीन पढ़ी है आपने, SSS, SCS SCS और एंगल एंगल। अब दूसरा एंगल तो आपको फाइंड करने दोनों, तो ये तो बन नहीं सकती। तीनों साइड्स पता नहीं है, तो ये नहीं बनेगी। दैट मींस यहां से आपको ये आइडिया तो हो गया कि बाय SCS ट्रायंगल सिंगल प्रूव कर दिया। अब बाय SCS मतलब एक एंगल भी प्रूव कर दिया। अब एंगल के दोनों साथ वाले साइड्स, ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स, मैक्सिमम जो दिख रहा है इनके बीच में रिलेशन, क्या रिलेशन है? 1/2 रेशियो है। ये डबल आ रहा है इससे, सबको दिख रहा है। अब मैं जो पार्ट लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक बार के रफ पार्ट में लिखना है, फिर में क्या लिखना है वो भी समझो। पहले रफ में क्या लिखोगे वो सबको देख लो। 3/6 इक्वल टू 3.5/7। ये तो हर बच्चे को बिना देखे और बिना लिखे समझ आ रहा है, ये इक्वल है, ये 1/2, ये 1/2। पर आपको ये एक बार के रफ पार्ट में लिखना है, फेयर वर्क नहीं है। पहले ये फेयर में लिखिए, इन ट्रायंगल्स दिस b इक्वल टू p। ये यहाँ पे नहीं लिखो, यहाँ पे आप क्या लिखोगे बेटा, साइड्स की वैल्यू। 3 किसकी वैल्यू है? AB 6 किसकी वैल्यू बेटा? p की इज इक्वल टू बेटा 3.5 किसकी वैल्यू है? bc। 7 किसकी वैल्यू है? ये बनेगा आपके पढ़ी। मतलब अब आप इसके ये स्टेप की बात क्या लिखोगे, आपने एंगल b इक्वल टू 3 लिखा इक्वल टू 30,
ये इक्वल क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता इनकी वैल्यू 3/6 3.5/7। इसके बाद अगला स्टेप 1/2 1/2 1/2 1/2 इट मींस ये भी इक्वल। तो बेटा दो साइड्स की रेशियो उनके बीच वाला एंगल, दो साइड्स की दिस साइड अपॉन दिस साइड अपॉन दिस साइड और उनके बीच वाला एंगल इक्वल। तो बाय SAS ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब समझ सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने एक साइड पर नेम लिख दिया कुछ भी ABC, यहां पे नेम क्या आएगा? अगर ये गलत लिखा तो एंगल गलत आएगा नहीं। PQ PRQ सुनो ध्यान से, कंफ्यूजन कई बार रहती है क्योंकि जब पूरा चैप्टर हो जाता ना, अभी तो सिर्फ और स्टार्टिंग है, मैक्सिमम तो सही बताता है, पूरा चैप्टर होने के बाद, पूरा सिलेबस होने के बाद तब चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं उस टाइप पे। आपको क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना, जिस लेटर पे खत्म किया उस लेटर पे आगे शुरू करो। दोबारा समझो, बी पे खत्म किया तो आगे बी पे शुरू करो। अगर यहाँ पे सी भी लिखा ना, आपको इंटरचेंज करके कटिंग करके उसको बी सी कर दो। अब यहाँ पे मैं क्यू पी को चेंज करके क्या लिख दूंगा? B क्यू। आपको रीजन बताऊंगा अभी क्यों किया ऐसा। पी बी से शुरू, बी पे खत्म, पी पे खत्म, पी पे शुरू। ये बात समझ आई? ये करने का फायदा क्या होगा, उसका रीजन आप सीधा लिखोगे। अब ए की कोरेस्पोंडिंग मेरा क्यू होगा, बी की कोरेस्पोंडिंग मेरा पी होगा, सी की कोरेस्पोंडिंग मेरा आर होगा। ए बी सी क्या आएगा? क्यू पी आर। डायरेक्ट आ जाएगा। मुझे ट्रायंगल में देखने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है कौन सा किसके कोरेस्पोंडिंग। ये लेटर आपने सही लिख दिया ना, यहाँ पे जिस पे खत्म उसी पे शुरू, तो बेटा कोरेस्पोंडिंग लेटर अपने आप बन गया, वो अपने आप बन गया। यहाँ पे ए बी सी लाइनवाइज, तो यहाँ पे भी क्यू पी आर। ये समझ आया? आपको कटिंग करके दिखानी पड़ेगी हमको। ये बिल्कुल जो मैंने के करके दिखाना है। अब यहाँ पे बेटा एंगल ए किसके इक्वल? ए वाला क्यू के इक्वल। इट मींस x इज इक्वल टू 92। बी वाला किसके इक्वल? पी के, वो तो ऑलरेडी गिवन ही आपको। सी किसके इक्वल? आर के। तो बेटा सी किसके इक्वल? समझ आया बेटा? ये बात समझ आया अच्छे से? 92 कैसे आया? ये आपको 30 है, 58 है। सबसे मुश्किल काम है यहाँ पे इस क्वेश्चन का 92 निकालना। एंगल समझ आया? पक्का? आगे चलो सर, कोई बात नहीं, देखो बेटा आगे प्लीज देखो ध्यान से। ट्रायंगल ODC, ये ट्रायंगल है बेटा। दूसरी ट्रायंगल को क्या दिए? OBA। आपको दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन है बेटा। अगर ट्रायंगल सिमिलर गिवन तो मुझे बताओगे कौन कौन सा एंगल किसके इक्वल? इक्वल एंगल होगी। आप ये लिखोगे नहीं, ऐसे आप लिखोगे नेम इसका वही प्रॉपर DOC KOP, दोनों साइड से प्रॉपर लिखोगे इसकी। मतलब एंगल प्रॉपर पूरा नहीं लिखना एंगल O इक्वल टू O नहीं लिखना, यहाँ पे शॉर्ट में लिखना। एंगल D किसके इक्वल? D वाला किसके इक्वल? आप D का नेम क्या लिखोगे? ODC। B का नेम क्या लिखोगे? OBA। क्लियर? इन ट्रायंगल ODC लिख सकते हो। C किसके इक्वल? A। इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। O वाला O के इक्वल, P वाला B के इक्वल, C वाला A के इक्वल। इतना क्लियर? अब बेटा देखना कोई वैल्यू तो D की वैल्यू कितनी है? 70। तो D भी कितना आ गया? 70। तो ये आपका एंगल आ गया 70। क्लियर? ये 70 समझ आया? आगे C और A, C और A दोनों नहीं। सर रीजन लिखना है? हाँ जी, रीजन लिखना है? सीधा यहाँ पे ये जब आपने लिख दिया, यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे? ऑल कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। D बटा 70 तो B सीधा 70। ये भी तो लिख सकते अब अगर बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा बच्चे ये अल्टरनेट एंगल्स, फिर लाइंस पैरेलल गिवन है। जब लाइंस पैरेलल गिवन ही नहीं है, अल्टरनेट एंगल्स नहीं लगाना यहाँ पे भी।
90% बच्चे ये करके आ रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन बिल्कुल इजी। तो यहाँ पे एंगल पी निकालने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पूछा नहीं है, नहीं उन्होंने क्या क्या पूछा? डी, चलो मान लेते हैं पूछा हो, मैं अकेला ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा, साथ में सारे एंगल्स निकालना सिखा रहा हूँ, जो पूछा वो आप निकालो, ठीक है? अब निकालना सी। सी कैसे आएगा? तो लीनियर पेयर लगा दो पहले। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं वो सुन लो। पहले यहाँ पे लीनियर पेयर, फिर यहाँ पे एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर पर बेटा लीनियर पेयर प्लस एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी करंट क्या बन जाती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना सीखो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। दिमाग तो थोड़ा लगेगा बट स्टेप्स कम हो जाएंगे, जल्दी होगा क्वेश्चन। तो बेटा 125 एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। 125 is equal to 70 plus angle C. तो इसमें इसलिए लगा दो क्योंकि लीनियर पेयर से वो निकालना पड़ेगा क्योंकि डीओसी भी पूछा है। D और C तो डीओसी एंगल भी पूछा D और C तो ये निकालना पड़ेगा बेटा, फिर निकालना। आपसे ये एंगल पूछे तो ये निकाल लो, कितना आएगा ये? 85 फिर एंगल से प्रॉपर्टी से C आ जाएगा, कितना आएगा ये? 75 ये 45 पूछा है सर एंगल से 55 ये भी 50 और ये भी 55 सेम ही आएंगे। क्लियर? अब बेटा सारे एंगल्स आ चुके हैं। बेटा ये लीनियर पेयर से एंगल से प्रॉपर्टी ये भी सेम ही आएगा। कितना क्लियर? अगर यहाँ पे पूछा होता प्रूव दैट लाइंस CD पैरेलल टू AB, सिर्फ ये ट्रायंगल से हमें कोई एंगल नहीं गिवन, सर कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ ये गिवन आपको, सिर्फ ये सर गिवन। दे आर सिमिलर ऑफ DC is equal to AB A is equal to C alternate अल्टरनेट एंगल यस सर आप हाँ क्या कह रहे हो? ओ कैसे है? ओ कैसे है? ये देखो बेटा लीनियर पेयर 125 प्लस लेस 180 180 में से माइनस करो बेटा। सुनो, आपको सिर्फ ये गिवन हो, वही सही करो, ये गिवन हो आपको और लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है आपको। तो बेटा C इक्वल टू एंगल T। क्लियर? इज इट क्लियर? C इक्वल टू अगर A या B इक्वल टू D, ये कौन से एंगल्स? alternate इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल टू लाइंस आर क्लियर? सर अगर अल्टरनेट एंगल्स आर तो 40 मिनट लगेगा। आगे देखो, देखो ध्यान से PQ पैरेलल टू RS, ये पैरेलल में लाइंस। आगे बढ़ो, प्रूव दैट ट्रायंगल POQ is similar to SOR। ये दोनों ट्रायंगल्स में प्रूव कर दी, बहुत ज्यादा P इजी। equal to S and P equal to R A 1 equal to 2 alternate, 3 equal to 4 vertical opposite। तो बेटा POQ is similar to SOR by angle similarity। क्लियर? अब आप ये दो एंगल लेने की बजाय ये 3 ये 4 ये भी ले सकते हो, एंगल ही बनने जैसे मन। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो बेटा क्या क्वेश्चन है। मतलब दिख रहा, समझ आ रहा है ना अच्छे से ये? Yes। या दूसरे बोर्ड पे करो बेटा, प्लीज देखना AP इट विल बी 8। बेटा टाइम हो गया, मुझे सुन रहा है, टेस्ट होगा 101%। ये सुनो 45 मिनट चाहिए नहीं सर AP नहीं मैं कह रहा 45 मिनट ये चाहिए ज्यादा शायद बन गया सर, कौन सा पता लग रहा नहीं सर मैं कह रहा 45 मिनट चाहिए सर, बंद कर है? दो। PQ 12 आप समझे नहीं सर मेरी बात, QC 8 सर आप समझे नहीं सर। ज्यादा APQ ट्रायंगल QC मैं गलत बोल गया। ठीक है APQ ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल क्या बोलिए बेटा? ACB ये बड़ी ट्रायंगल, मतलब छोटे ट्रायंगल एक बड़े ट्रायंगल। ये सुनो बेटा, ये डिफरेंट है। जनरली दिमाग में क्या आता है, इनकी रेशियो 12/8 8/22, ये रेशियो देखो नहीं चेक कर लो। फिर 12 और 8 को लेके उनको ऐड तो करेंगे। हाँ वो तो ले नहीं सकते मेरे से भी। अब प्लीज देखना ध्यान से,
इनको आप ऐसे करो, ट्रायंगल्स को अलग अलग बनाओ। एक एंगल तो कॉमन ए आ गया। पी क्यू, ये है 12, ये है 8। इतनी बात क्लियर? एक ट्रायंगल। दूसरी ट्रायंगल देखो बेटा, दूसरी ट्रायंगल बड़ी वाली ट्रायंगल, प्लीज देखना ए सी बी। ए बी कितना बेटा? 30। 20। ए सी कितना? 20। आपको एक चीज तो सबको दिख रही होगी बेटा, एक और। ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। क्लियर? एंगल ए इक्वल टू एंगल कॉमन करो। बाकी आपको ये भी पता लग रहा है भी इस दोनों साइड यहाँ पे गिवन है, दोनों साइड यहाँ पे गिवन है, तो भाई ऐसे ऐसे बनेगा। लिखने का वे जो आपने लिखना वो समझो। आप प्लीज ये विजुअलाइज करो किस किस की रेशियो किस किस की इक्वल, ओरली दिमाग में करके लिखना पड़ेगा। क्या 8/30 या दो स्टेप भी बढ़ने करके लिख सकते हो। 8/30 इज इक्वल टू 12/20। क्या कभी इक्वल है? नहीं। आपने 8 में से 30 लिया, अब चेंज कर दो 8/20, दूसरा तो यही बनेगा और कुछ बन ही नहीं सकता। या तो 8/30 होगा या फिर 8/20 होगा। आपने 8/30 करके देखा, नहीं बन रहा, तो बेटा 8/20 लो। 8/20 इज इक्वल टू 12/30। ये देखो इक्वल आ रहा है? यस सर। यस सर। चेक करो इक्वल आ रहा है बेटा। ये रफ पार्ट है जो मैंने बोला अभी, 2 ये आपका रफ पार्ट होगा बेटा। कटिंग कर लो, 4 के डेरिवेटिव करो, 2/5। 6। ये 6 के डेरिवेटिव बेटा 2/2। ये आपका रफ पार्ट है। या सेकंड एंड थर्ड स्टेप, इसका पिछला सब क्या आएगा आपका? 8 किसकी वैल्यू? ए बी। 20 किसकी वैल्यू बेटा? ए सी इज इक्वल टू 12 ए क्यू एंड 30 किसकी वैल्यू बेटा? ए बी। यहां पे सबके अंदर ये आ रहा था, ध्यान से सुन लो। आप यहां पे क्या लिखोगे? मैंने जैसा भी बताया था आपको, इसको क्या लिखोगे? पीए। इसको क्या लिखोगे? CA। तो पीए और ये सी ए। इतना समझ आया? अब ट्रायंगल लिखना क्या बनी? पी ए क्यू ट्रायंगल पी ए, या फिर ऐसे रखो जो इन्होंने बोला। एक साइड तो ये रखा करो, ए बी क्यू बोला ना, वैसे तो डियर चांस होता है यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। मैक्सिमम 99% क्वेश्चन तो सही लिखा होता है, पर आपको इनके भरोसे नहीं करना। 1% क्वेश्चन हो सकता है भी काफी डिफिकल्ट बना दें, बहुत बच्चे यहाँ से सीधा लिख देते हैं। एक साइड लिख लो पहले वाले, दूसरी साइड कभी भी लिखने वाले नहीं लिखी, आपने खुद का दिमाग लगाना। देखो बेटा ए की कोरस्पोंडिंग क्या लेटर है? तो यहाँ पे भी ए की कोरस्पोंडिंग क्या आएगा? पी की कोरस्पोंडिंग आपको क्या आ रहा है? पी की कोरस्पोंडिंग सी आ रहा है, तो पी की कोरस्पोंडिंग सी। क्यू की कोरस्पोंडिंग बी, तो ए सी बी। ए सी 99% सही दिया होता है। एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन पिछली बार ये सही नहीं था, हर बच्चे क्वेश्चन गलत किया था। ज़्यादा बड़े तो यही थे, अगर दिमाग में हमने लगाना नहीं तो दिया ही हुआ। तो प्लीज एक लिखा करो, दूसरा अपने आप लिखा करो। इतनी बात क्लियर? बाय एस ए एस सिमिलर। अगर ये आ गया बेटा, पहला पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट में वैल्यूज पुट कर दिया आराम से। इज इट क्लियर? अब आपका होमवर्क सुन लो। आपका 17 तक क्वेश्चन ट्राई करके लेके आना। 10 17 क्लियर?